बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है जिसमें हम 4 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हमने 4 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन उसने हमें दिया है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन के जरिए और डिवीजन मेथड के जरिए। तो स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। x4 प्लस 8x² प्लस 1 है, दो टर्म्स का हमारे पास स्क्वायर बन रहा है। हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सबसे पहले a बनाएंगे तो हमारे पास 4 4 16 है। ठीक है, 4 आ गया है और x है, यहाँ पे भी 4 है तो 2 और 2 आ गया है। ठीक है, 4x² का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 4 4 16 और x² का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास x4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास अगर हम b बनाएं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है, a की वैल्यू हमारे पास 4x² है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसका अगर हम फार्मूला क्लोज करते हैं तो एक्सप्रेशन हमारे पास इससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसका फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a हमारे पास 4x² है, ठीक है, b हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 की फैक्टराइजेशन आ गई है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी आई है 4x² प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बात रिपीट की थी कि जहाँ भी हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट इकट्ठे आएंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास सिंपल जो अंडर रूट होता है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखें 4x² प्लस 1 स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट की 1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारे पास आ गया है 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को हम डिवीजन मेथड के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हमने 16x4 को देखना है। हमने ऐसी कोई दो सिमिलर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 16x4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर 16 को देखें तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। आगे स्टूडेंट्स हमें x4 चाहिए। ठीक है, तो x² को और x² को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो x हमारे पास वेरिएबल सेम है, बेस सेम है, इनकी पावर इनकी प्लस हो जाएंगी तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4x² को 4x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा 16x4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको माइनस करना है तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज प्लस माइनस में थी तो ये कैंसिल आउट हो गई हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है 4x² और 4x², इन दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास क्या आएगा 8x²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो दो वैल्यूज रह गई है इनको हम नीचे उतार लेंगे, 8x² प्लस 1 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास 8x² हमें चाहिए, 8x² हमारे पास है तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 8x² ही आएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8x² ही रहेगा। ठीक है, 8x² प्लस 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8x² प्लस 1 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस 1 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया है तो हमारे पास आंसर आया है 8x² प्लस 1। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस आ गया, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस आ गया है। ठीक है, तो ये प्लस 8x² है, माइनस 8x² है, ये भी कैंसिल आउट, प्लस 1 और माइनस 1 है, ये भी कैंसिल आउट। 4x² प्लस 1 डिवीजन मेथड के जरिए 16x4 प्लस 8x² प्लस 1 का स्क्वायर रूट आ गया है। ठीक है, इसको अगर हम लिखें तो हमारे पास आएगा
8 सॉरी 16x4 प्लस 8x स्क्र प्लस 1 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था, हमारे पास आया है 4x स्क्र प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, हमारे पास हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, वेयर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ईयर्स को। ठीक है, हमने क्या करना है, ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फाइंड करना है हुरिया के लोन के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सी ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हमारे पास देखें एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 15 है। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें 15 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 15 आएगा। ठीक है, और 15 को हमने किसी ऐसे दो फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस 8x है। तो अगर हम 5 3 15 करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम अगर हम -5 और -3 करते हैं तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, एक्स स्क्र -5x -3x प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया तो x -5 आ गया है। ठीक है, इसी तरह -3 है, यहाँ पे हमारे पास x रह गया है और माइनस हमने कॉमन ले लिया है, 5 3 15 है, 3 बाहर चला गया और 5 हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह x -3 है और x -5 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखें रीपेमेंट पीरियड फाइंड करना है हुरिया के लोन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी ऑफ एक्स जो कॉस्ट है, ठीक है, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। सी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास x -3 और x -5। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को हम 0 के बराबर रख लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास x -5 भी बराबर 0 के आ गया है। x-3 इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने और x-5 इज इक्वल टू 0 रख लिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया है। इसी तरह x-5 यहाँ भी हो रहा है तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दी ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर Huria's loan is 3 years और 5 years। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।